प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप में कुछ भी होगा वो उसकी डीड में दिया हुआ होगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा, डीड के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ जगह जैसे डिस्प्यूट होता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दी हुई तो क्या होगा, तो वो उस समय क्या होगा, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होंगे। वो क्या है, 5 प्रोविजंस दिए हुए हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो सैलरी बोनस कमीशन एटसेट्रा अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को कोई सैलरी बोनस या कमीशन नहीं मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉसेस बराबर बराबर बटेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, किसी पार्टनर को कैपिटल पर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज, किसी को, किसी पार्टनर्स की ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलाउड एट 6% पर एनम, पार्टनर्स को उनके लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउड होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैंने वीडियो के लास्ट में डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसी प्रोविजन से रिलेटेड स्क्रीन कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आप मेरे साथ साथ इसे रीड करते जाइए और समझते जाइए। इलस्ट्रेशन 1, ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड। A who has contributed more capital than other partners demands interest on capital at 10% per annum, but B and C do not agree with him. तो A, केस नंबर 1, A B C 3 पार्टनर्स हैं, इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं है, इनकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है इन्होंने, और A ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन B और C से ज़्यादा कैपिटल लगाता है। तो A डिमांड करता है कि मुझे 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, लेकिन B और C एग्री नहीं होते। बताइए इसका क्या आंसर होगा। अभी हमने प्रोविजंस पढ़े थे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एनी पार्टनर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, जब आप आंसर्स लिखेंगे तो हमेशा इस तरह से आंसर्स लिखना है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड provisions of partnership act applied, as per provisions no interest on capital allowed to any partner since A does not entitle to interest on कैपिटल। तो आपको हमेशा ये लाइन लिखनी है पहले, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइड, उसके बाद अपना आंसर लिखना है, एज पर प्रोविजंस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एनी पार्टनर सिंस ए डज नॉट एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बी हैज़ डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस एंड डिमांड्स ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, बट ए एंड सी डू नॉट एग्री विथ हिम। बी क्या करता है, बी फुल टाइम काम करता है और डिमांड करता है 5,000 पर मंथ मुझे सैलरी दी जाए। ए और बी डिसएग्री करते हैं, क्या होगा, नहीं मिलेगी सैलरी। आंसर वैसे ही लिखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइज, एज पर प्रोविजंस नो सैलरी अलाउड टू एनी पार्टनर्स, हेंस बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी। नेक्स्ट, सी डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ ₹50,000 एडवांस्ड बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ 12% पर एनम। सी ने 50,000 का लोन दिया है और वो डिमांड करता है मुझे 12% पर एनम इंटरेस्ट, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया जाए, मिलेगा नहीं, डीड नहीं है। तो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम अलाउड, 6% पर एनम के हिसाब से अलाउड होगा। लेकिन अगर डीड होती तो डीड, अगर डीड में 12% होता, 15%, 20% कुछ भी होता, तो फिर 12%, 20% ही अलाउड होता। डीड पार्टनरशिप का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है,
बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फर्म का, डीड में जो लिखा हुआ है वैसा ही होगा जब तक वो पार्टनरशिप एक्ट को ओवर रूल नहीं करता। नेक्स्ट, A has drawn 10,000 from the firm for personal use. B and C demand that interest should be charged at 10% per annum. A ने 10,000 की ड्राइंग्स की और B और C चाहते हैं उस पर 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाए, लेकिन डीड में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, डीड साइलेंट है, तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप इट अप्लाइज, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट any of the above claims amounted to 50,000 at the end of the first year of business. A demands share of profits in the capital ratio. फर्म के जो प्रॉफिट हैं इस साल के, ये जितने भी एडजस्टमेंट है इनको करने से पहले प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं आपके 50,000 प्रॉफिट्स है, और ए डिमांड करता है कि उसको प्रॉफिट्स जो है वो कैपिटल रेशो में डिवाइड किए जाएं, कैपिटल के रेशो में। क्यों? क्योंकि ए की कैपिटल ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा मिलेगा इसलिए, बट डीड तो है नहीं, तो क्या होगा, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शुड बी शेयर्ड इक्वली, तो सबको बराबर बटेगा और ए का कंटेंशन रॉन्ग है। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड, व्हाट शैल बी द पोजीशन इन द फॉलोइंग केसेस। वही सेम क्वेश्चन है, एक्स और वाई हो गए ए बी की जगह, पार्टनरशिप फर्म है, इनकी डीड नहीं है। Number 1, X devotes more time than Y in business. X claims that he should get a salary of 6,000 per month for it. X जो है Y से ज़्यादा टाइम डिवोट करता है, तो वो कहता है मुझे 6,000 सैलरी चाहिए, मिलेगी क्या? वही ऊपर की तरह, नो अलाउड, नो सैलरी अलाउड टू एनी पार्टनर। नेक्स्ट, Y has provided a capital of 50,000 whereas X has provided 5,000 only as capital. X however has advanced 10,000 as loan to the firm. What interest if any will be given to X and Y? तो X ने 50,000 की कैपिटल लगाई है और Y ने 5,000 की कैपिटल लगाई है, कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, और X ने इन एडिशन लोन 10,000 का लोन दिया है, और दोनों अब ये पूछ रहे हैं कि क्या इनको कोई इंटरेस्ट मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर तो नहीं मिलेगा क्योंकि डीड में मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर तो, लेकिन लोन पर मिलेगा, कितना मिलेगा? 6% पर एनम। थर्ड, एक्स वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन जेड इनटू देयर बिजनेस, वाई ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल। एक्स चाहता है वो अपने बेटे को पार्टनरशिप फर्म में इंट्रोड्यूस करना चाहता है, लेकिन वाई ऑब्जेक्शन करता है, नहीं कर सकते क्योंकि पार्टनरशिप में बिना कंसेंट के किसी को एडमिट नहीं कर सकते जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं हो, तो इस केस में क्या होगा, एडमिट नहीं कर सकता। फोर्थ, वाई वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल बट एक्स वांट्स दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो वाई जो चाहता है वो चाहता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो कैपिटल रेशो में, लेकिन एक्स कहता है नहीं, बराबर बराबर बटने चाहिए, बराबर ही बटेंगे, डिस्कस किया था। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट से पढ़ा था, ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, आपने 11th क्लास में अकाउंट्स पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर का। अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसे होता था फाइनल अकाउंट आपका, आपने जो फाइनल अकाउंट पढ़ा है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, एक्सपेंसेस, इनकम्स, नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट लायबिलिटीज, असेट्स। कैपिटल, एंड नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट डायरेक्ट आपका बैलेंस शीट में चला जाता था, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे अकेला था, सोल प्रोप्राइटर में तो अकेला होता है, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, तो ये एक अलग से एक अकाउंट बनेगा, इस प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनेगा जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक अलग से अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, जैसे आपने ट्रेडिंग P&L बनाया, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट बनाए 11th क्लास के अंदर, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, वहाँ एक इंडिविजुअल होता है इसलिए सोल प्रोप्राइटर के अंदर क्या ट्रेडिंग P&L बनता है और सारा प्रॉफिट उसी को चला जाता है।
लेकिन पार्टनरशिप में तो कई पार्टनर्स होते हैं, तो इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है P&L एप्रोप्रिएशंस। तो अभी हम बात कर रहे थे चार्ज की, चार्ज और एप्रोप्रिएशंस। तो चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज एक वर्ड आता है जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, चार्ज क्या है, चार्ज क्या है। तो एक्सपेंसेस को ही बोलते हैं चार्ज, ठीक है। तो एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं? आपके ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। और एप्रोप्रिएशंस कब आते हैं, किस में आते हैं? आपके P&L एप्रोप्रिएशंस में। एप्रोप्रिएशंस मतलब पार्टनर्स को कुछ भी डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर को कुछ भी देंगे, वो सब किस में आएगा? एप्रोप्रिएशंस में। तो चार्ज मीन्स एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं? सारे के सारे P&L अकाउंट में। और एप्रोप्रिएशंस कहाँ पे आते हैं? आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पहले चार्ज लगेंगे, चार्ज पहले लगता है, प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, और उस प्रॉफिट से फिर एप्रोप्रिएशन होता है, ठीक है। समझने वाली बात क्या है? चार्ज, चार्ज मीन्स क्या? एक्सपेंसेस। चार्ज का मतलब एक्सपेंस, चार्ज इज इक्वल टू एक्सपेंस, एक्सपेंस ही चार्ज है, ठीक है। आप चार्ज को क्या समझेंगे? एक्सपेंसेस बिजनेस के। चार्ज और एप्रोप्रिएशन में अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या होगा? अगर इसका नेचर देखें तो चार्ज का नेचर क्या है? चार्ज रेवेन्यू में से डिडक्ट किया जाता है ताकि प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें, और ये प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन है। ये कब किया जाता है? चार्ज एप्रोप्रिएशन करने से पहले किए जाते हैं, एप्रोप्रिएशन बाद में किया जाता है, ठीक है। आपके चार्ज यानी एक्सपेंसेस आपको लगेंगे ही लगेंगे बिजनेस में, चाहे आपकी इनकम हो चाहे नहीं हो। अगर चार्ज इनकम से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा, लेकिन ये तो रिकॉर्ड होगा ही, चार्ज फुल्ली रिकॉर्ड होगा, फुल अमाउंट रिकॉर्ड होगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन अवेलेबल प्रॉफिट तक ही होगा, अगर प्रॉफिट होगा इससे ज़्यादा नहीं एप्रोप्रिएशन हो सकता, ठीक है। चार्ज आपका एक्सपेंस होता है, तो आपकी इनकम कम हो, ज़्यादा हो, नहीं हो, कुछ भी हो, आपका पूरा डेबिट होगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन तभी होगा जब अवेलेबल प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना प्रॉफिट है उतना ही तो बांटेंगे, प्रॉफिट जितना अवेलेबल है उससे ज़्यादा कैसे बांट देंगे? तो एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। एक और पॉइंट हो सकता है डिफरेंस का, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं आपके ट्रेडिंग P&L अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशंस कहाँ पे होते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जैसे इसके एग्जांपल लें तो रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इसको क्या माना जाता है? चार्ज। और बाकी सारी चीज़ें जैसे सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, बोनस, बोनस टू पार्टनर, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट्स, ये सब क्या है? एप्रोप्रिएशन। तो ये किस में आएंगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट वीडियो में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन किया था, यहाँ मेन फोकस था आपको चार्ज को समझाने में कि चार्ज क्या होता है।